हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और आशा है कि आपका ट्रेडिंग अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक लॉस, दो लॉस, तीन लॉस, चार लॉस, पांच लॉस, छः लॉस और काफ़ी सारे लॉस। तो ये जो वीडियो है इसमें आप देखोगे कि कॉन्जिक्यूटिव लॉस की जो साइकोलॉजी है, जैसे कि आपको अगर कॉन्जिक्यूटिव लॉस हुआ, ठीक है, जो अनुमान होता है सबको, ठीक है, बट फ़र्क ये है कि प्रोफेशनल ट्रेडर जानते हैं कि इतने कॉन्जिक्यूटिव लॉस हो सकते हैं। और जो रैंडम ट्रेड लेते हैं जो लोग, ठीक है, वो लोग अपने एक दो स्टॉप लॉस हिट होते ही डर जाते हैं। उन लोगों के लिए कॉन्जिक्यूटिव लॉस होना मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे उनकी स्ट्रेटेजी गलत है, मार्केट ख़राब है, उनको ट्रेडिंग नहीं आता, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। आज हम इस वीडियो में वो चीज़ देखेंगे कि अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव लॉस होता है तो उसके उसके रिटालिएशन में आपको आइडियली क्या करना चाहिए, और आपको फैक्ट से अवेयर होना है कि कॉन्जिक्यूटिव लॉस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। वो चीज़ से आपको अवेयर होना है डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेटेजी, योर पैरामीटर्स, ओके, जो आपने बैक टेस्ट करके या फॉरवर्ड टेस्ट में आपने देखे होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हम इस वीडियो में समझेंगे। पहला जो अजम्पशन है जो आपके दिमाग में से आपको निकाल देना है कि लॉस सिर्फ मुझे ही हो रहे हैं, वो चीज़ आपको अपने दिमाग से निकाल देना है। लॉस सबके होते हैं, ठीक है, चाहे वो न्यू ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो और हाईली एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, हेज फंड्स, यू नेम इट, ओके, जो भी ट्रेडर का आप नाम लोगे उन सब को लॉस होते हैं। फ़र्क ये है कि वो अपने रिस्क मैनेजमेंट से चलते हैं, ठीक है, उनको पता है कि इतने लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरे टाइप के ट्रेडर होते हैं, ठीक है, जो लोग कभी रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, पोजीशन साइज़ के बारे में कभी नहीं सोचते, उनके लिए ये कॉन्जिक्यूटिव लॉस होना मतलब कैपिटल वाइप आउट या काफ़ी सारी कैपिटल को डैमेज कर चुके होते हैं परसेंटेज वाइज, ठीक है। वो चीज़ जो है वो आपको समझनी है और आपको ये चीज़ दिमाग से निकाल देनी है कि लॉस हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। कभी भी लॉस हो तो उसको पहले तो आपको समझना चाहिए कि वो लॉस आपके दिमाग पे क्या असर डालता है। जैसे मान लो कि आपने पहला ट्रेड लिया, ठीक है, आपने एक ट्रेड लिया, वो लॉस में चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया या फिर आपने लॉस पोजीशन कट कर दी, ठीक है। तो पहले तो आपको आपके दिमाग में वही है, अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉलो नहीं करते हो उस केस में आपके दिमाग में पहली चीज़ यही आएगी कि ये मार्केट ख़राब है, ये मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लेने के लिए ही बैठा है, या फिर मेरी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, ठीक है। वो चीज़ आपके दिमाग में पहले आएगी। लॉस हो सकता है, वो चीज़ आपके दिमाग में कभी नहीं आएगी। आप किसी ना किसी चीज़ पे ब्लेम करने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करोगे, ठीक है। चलो मान लो एक दो लॉस में तो आपने ये चीज़ करी, फिर उसके बाद आपने हिम्मत करके तीसरा ट्रेड ले लिया, ठीक है, और मार्केट जब अपने फ्लो में होता है तो वो कोई स्टॉप लॉस कुछ नहीं दिखता, ठीक है। वो तो एक कंबाइंड फोर्स है, उसको नहीं पड़ी कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, वो अपना स्टॉप लॉस हिट करके ही रहेगा। अगर आपने मार्केट के अगेंस्ट जाके कोई ट्रेड लिया है तो आपका तीसरा स्टॉप लॉस बीट हो गया, अब आप गुस्से में हो, ठीक है, अनुमान होता ही है, तीन चार स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो इंसान को गुस्सा आ ही जाता है, ठीक है। आप अगर गुस्से में चौथा ट्रेड ले रहे हो और गुस्से में ले रहे हो, उसका ये मतलब नहीं है कि आपका गुस्सा देख के मार्केट डर जाएगा। मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप रो रहे हो, हंस रहे हो, गुस्से में हो, क्या कर रहे हो, मार्केट अपनी खुद की जो फ्लो है उसमें ही चलेगा, ठीक है, वो चीज़ आप समझ लो। और मार्केट को कुछ नहीं पड़ी है आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, वो आपको देख के नहीं बैठा है, ठीक है। मार्केट को अगर लेना है तो वो चौथा स्टॉप लॉस भी ले लेगा, पांचवा भी ले लेगा, और जब 5 6
स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो नॉर्मली जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, उसके दिमाग में यही आता है कि मैं पहले तो अपनी कैपिटल रिकवर कर लूँ। ठीक है, प्रॉफिट तो बात ही बात है, पहले तो उसको लगता है कैपिटल अपनी रिकवर कर लूँ। और कैपिटल रिकवर करने के लिए उसके पास दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि मैं अभी एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 4-5 लॉट से एक साथ एक ट्रेड कर लूँगा और प्रॉफिट आएगा, मेरे सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे। और वो गलती इतनी भारी पड़ती है कि जो लॉस अब तक 5 ट्रेड में हुए हैं वो 6ठे ट्रेड में उससे भी ज़्यादा लॉस करके बैठ जाएंगे। ठीक है, और उसकी कैपिटल जो है अपनी उसको डैमेज करके ऐसा बैठेंगे कि नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए भी उनके पास प्रॉपर कैपिटल नहीं होगी। ये चीज़ नॉर्मली रिटेल ट्रेडर के साथ या फिर जो लोग साइकोलॉजी को नहीं समझते और ट्रेड करते हैं उन ट्रेडर के साथ ये चीज़ होती ही है। मेरे साथ भी ये चीज़ पास्ट में हुई है और मैं इन चीज़ों ये जो हुआ है उससे लेसन लर्न करके ही अभी आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कोई रैंडम बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी प्रॉपर ट्रेडर हूँ। ठीक है, और इन सब में से मैं गुजर चुका हूँ। एक टर्म है लॉस अवर्जन करके, उसमें होता ही है, हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें ऐसा होता है कि हमारा जो दिमाग है वो इस तरह से उसकी वायरिंग की हुई है कि हमें जब ट्रेडिंग में 5,000 का लॉस होता है, ठीक है, तो उसको उतना हर्ट नहीं होता है। ठीक है, पर जब 5,000 या 10,000 का जब प्रॉफिट होता है तो जो डोपामाइन रिलीज़ होता है हमारे दिमाग में, ठीक है, जो खुशी की लहर उठती है वो हमें बहुत गलत रास्ते पे ले जाती है। ठीक है, वो हमें एंकरेज करती है कि हम और ट्रेड ले। ठीक है, आपने 10,000 करके 3-4 लॉस कर लिए और आपको 5-7 हज़ार का प्रॉफिट हो गया तो आप एक्साइट हो गए। ठीक है, कैसे ट्रेड अगर आगे मिलते रहे तो हमारा तो बेड़ा पार है, ऐसा नॉर्मली सबको लगता है। ठीक है, सो हमें इन सब चीज़ से बचना है। 5,000 का लॉस हो, 10,000 का प्रॉफिट हो, जो भी हो, हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें उसको इक्वल तरीके से लेना है। ठीक है, लॉस को और प्रॉफिट को। आप जब इस तरह से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि जो एक ट्रेड है वो काफ़ी सारे ट्रेड्स जो आप कर चुके हो या करने वाले हो उसका एक पार्ट है। ठीक है, आप अपने पूरे करियर में हज़ारों ट्रेड करोगे। ठीक है, सो आपको एक प्रॉफिट वाला ट्रेड या एक लॉस वाला ट्रेड उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेटजी पे स्ट्रिक्ट रहना है, कॉन्टीन्यूस आपको ट्रेड करते जाना है। ठीक है, आपको प्रोसेस फॉलो करनी है। मैं भी इन सब चीज़ में से गुजर चुका हूँ। ठीक है, मैंने भी जो आपको मैंने अभी समझाया, जो मल्टीपल लॉसेस होता है और दिमाग में क्या क्या चीज़ होती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, एंगर आता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ हो चुकी है मेरे साथ भी। मैंने भी अपनी काफ़ी कैपिटल लॉस करके ये सब सीखा है जो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ उससे आप कुछ सीख के, ठीक है, उससे सीख के आप अपनी कैपिटल एटलीस्ट डैमेज तो नहीं करोगे। ठीक है, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, सो आपको बेसिकली इन सब से बचने के लिए पहले तो आपको अपनी ट्रेड की जो जर्नल है, ठीक है, आपको अपने ट्रेड्स लॉग करने चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मान लो कि आपने 50 ट्रेड लिए, ठीक है, अब जब आप 51 ट्रेड जब आप लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने 1 से 5 से 10 ट्रेड में क्या गलतियाँ की थी, क्या अच्छा किया था, वो ट्रेड किस तरह का था। ठीक है, सो आपको रेट्रोस्पेक्ट यानी अपने पिछले ट्रेड से कुछ सीखने के लिए आपको ट्रेड जर्नल लॉग करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आप वो चीज़ देखोगे तो आपको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होगी और ये काफ़ी ज़रूरी है। आपको हो सकता है आपको लगे कि ये चीज़ काफ़ी बोरिंग है और ये सब नहीं करना चाहिए, बट आप एक बार करके देखो। ठीक है, अगर आप सिस्टमेटिक वैसे करोगे, जैसे कोई अल्गो ट्रेड यूज़ करता है या फिर अपनी खुद की कोई बोर्ड बनाई हुई है, ठीक है, अगर वो प्रोग्रामर है मेरी तरह तो उसने कोई बोर्ड बनाई हुई है
तो आप ये चीज़ सिस्टमेटिक वे से भी लॉक करा सकते हो, ठीक है। आपको खुद मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। एक आध कॉलम आप ऐड कर दो, क्या उस टाइम आपकी साइकोलॉजी क्या थी, आपने क्या सोच के एंट्री ली थी, एग्जिट ली थी, वैसे एक आध दो कॉलम आप ऐड करके कोई एक्सेल शीट या ऐसा कुछ आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। पर वो चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, उससे आपको काफ़ी सीखने मिलेगा। अब जब हमें कॉन्टीन्यूस कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हमें आइडियली करना क्या चाहिए। अगर आप न्यू हो और आप लॉस देके काफ़ी मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ठीक है, एक दो लॉस में आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो, आपकी साइकोलॉजी पूरी ख़राब हो जाती है, आप घर पे भी सब पे चिल्लाते हो, ठीक है। ऐसा अमूमन न्यू ट्रेडर के साथ होता ही है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, ठीक है, कि अगर लॉस होता है तो पूरा मूड ख़राब रहता है। जैसे घर वालों ने लॉस कराया हो वैसे हम घर वालों पे गुस्सा करते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो सबसे पहले आपको 2 या 3 जो भी आपकी साइकोलॉजी जहाँ पे भी आपकी ट्रिगर हो जाती है, ठीक है, ख़राब आपका बिहेवियर होने लगता है, तब आपको अगर वो लॉस हो रहा है आज के दिन में, तो आपको जब भी वो लॉस हो शट डाउन योर लैपटॉप, पीसी, वॉट एवर यू आर यूजिंग। अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो ऐप बंद कर दो और जो भी आपको पसंद है वो करो। घूमने चले जाओ, कोई मूवी देखो, वट एवर यू लाइक डू इट, बट डोंट डू ट्रेड, ठीक है। आओ नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड से, ठीक है, सोचो दिमाग में शांति से, यह आखिरी ट्रेड तो था नहीं, कल फिर अच्छे मौके आएंगे, पर कोई प्रॉपर सिस्टम फॉलो करके आओ, ठीक है। ऐसे फिर कल रैंडम ट्रेड करना हो तो मत आओ, कल भी मत आओ, परसों भी मत आओ अगर रैंडम ट्रेड करने हैं तो, ठीक है। सो आइडियली आपको 2-3 लॉसेस के बाद आपके टर्मिनल बंद कर देना चाहिए, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको अपना जो ट्रेडिंग जर्नल है वो आपको खोलना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि पिछले कुछ ट्रेड में आप किस तरह से ट्रेड कर रहे हो। क्या आपका आरआर रेशियो प्रॉपर है, क्या आप प्रॉपर जगह पे एंट्री ले रहे हो, या रिस्क एंड रिवॉर्ड, वो भी अमाउंट वाइज आपको देखना है, रिस्क रिवॉर्ड आपका अमाउंट वाइज सही है या नहीं है, ठीक है। अगर आपका आरआर रेशियो भी सही है पर परसेंटेज वाइज वो सही नहीं है, मान लो कि आपने एक ट्रेड में 1% आपने लॉस का रखा है और 2% प्रॉफिट का रखा है, ठीक है, पर वो 1% और 2% जो चीज़ है वो सामने कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो, उस पर बहुत डिपेंड करता है। 1,000 रुपये वाला अगर कोई स्टॉक है या कोई ऑप्शन है, जो भी चीज़ है, ठीक है, तो उस पर 1%, और अगर 500 रुपये वाली चीज़ पे आप काम कर रहे हैं तो उसका 1%, वो उसमें काफ़ी अंतर है। तो वो सब चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। सो आपको ट्रेडिंग जर्नल में ये सब देखने मिलेगा, आपका जो ट्रेडिंग पैटर्न है और उसमें आपका जो बिहेवियर रिफ्लेक्ट होगा, वो चीज़ आपको ट्रेडिंग जर्नल से सीखने मिलेगी। और एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है, मैंने गूगल जेमिनी ओपन किया हुआ है और मैंने ऐसा लिखा है कि कितने मैक्स ट्रेड हो सकते हैं इन केस इफ़ माई विन रेट इज़ 40%। अगर मेरा 40% विन रेट है, रिस्क रिवॉर्ड 1 जेम 2 1 रिश, मतलब 1 जेम 2 का रिस्क रिवॉर्ड है, और नेक्स्ट 100 ट्रेड के लिए मुझे जानना है कि मुझे कितने कॉन्जिक्यूटिव लॉस हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे जाननी है, ठीक है। सो जेमिनी आपको इस तरह का टेबल डिस्प्ले करेगी, मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस, ये सब प्रोबेबिलिटी होती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको एक ही ट्रेड होगा, 2 लॉस ट्रेड होंगे या 3 कॉन्जिक्यूटिव लॉस होंगे, ऐसा फिक्स नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी की गेम है, ठीक है। जैसे 100% ऑफ द टाइम, यानी नॉर्मल केस में आपको 3 और उससे ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव। सो यहाँ पे आपको एटलीस्ट पता चला कि आपकी स्ट्रेटेजी इस तरह की है जो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले की है, 40% एंड 1 जेम 2 रिस्क रिवॉर्ड, तो उस केस में आपको 3 लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। 1% चांस है कि 10 और उससे ज़्यादा लॉस हो, ठीक है। सो इससे आपके माइंड को एटलीस्ट पता चलेगा कि कॉन्जिक्यूटिव लॉस इतने हो सकते हैं। इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एंटायर ट्रेडिंग जर्नी, जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हैं उसकी जर्नी का एक पार्ट है। सो इस चीज़ से होगा ये कि आपका जो दिमाग है वो थोड़ा शांत होगा, उसको पहले से पता होगा कि इतने लॉसेस हो सकते हैं।
सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए जाननी, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आप करो, ठीक है। और दूसरे दिन फ्रेश स्टार्ट करो। जैसे मैंने बोला, आप कोई अपने दिमाग में कुछ सोच के, ठीक है, प्रॉपर सिस्टम बिठा के आप आओ और नेक्स्ट डे फ्रेश स्टार्ट करो, ठीक है। और जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लूजिंग स्ट्रिक तुम्हें नहीं, तुम्हारे रिएक्शन तोड़ता है। जैसे लूजिंग स्ट्रिक होती है, अगर कोई ट्रेडर साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है तो वो पूरा टूट जाता है, और टूटने के बाद वो अपनी कैपिटल को भी तोड़ देता है, ठीक है, पूरा अकाउंट बर्बाद कर देता है। ये चीज़ होती है, काफ़ी सारे ट्रेडर के साथ होती है, और इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है। ओके दोस्तों, सो यही था जो मैं इस वीडियो में आपसे कन्वे करना चाहता था। आप अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा हो कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड के अराउंड, वो आप मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हो, और आप किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो भी आप शेयर कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा पूरा कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी आपके फेलो ट्रेडर्स हैं उनके साथ भी वीडियो शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।